चलिए वेलकम बैक। देखिए हम लोग का जो अभी प्रीवियस वीडियो था मैथ्स में जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स से कैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा कि अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर वापस उस मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज में ऐड कर दें, तो अगर ऐड करेंगे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, और अगर हम उस मैट्रिक्स में से उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को माइनस करें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो कैसा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है किसका, 3.3 एक्सरसाइज का जो लास्ट टॉपिक है, और कह सकते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो नो डाउट यह 5 मार्क्स में ही आएगा, नहीं तो फिर इस टॉपिक को टच नहीं करेगा। और जिस तरह से एग्जाम में वेरिएशंस क्वेश्चंस के होते हैं, देखने को मिलते हैं हम लोगों को, तो कहीं भी इससे यह हम लोग नहीं सोच सकते कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है कि अब चेंज करके इससे भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन डालना शुरू कर दे। ठीक है, इसीलिए हमें हर वो क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा जो क्वेश्चन 5 नंबर 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव, जहां से थोड़ा क्लियर रहे कि नहीं यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना होगा, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट इस टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। बिहार बोर्ड तो नहीं डालता है, पर जो सीबीएसई है वह सीबीएसई इस टॉपिक से 5 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली हर ईयर पूछता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो नीचे आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वह है क्या। ठीक है, देखो ध्यान समझना, हमारा टॉपिक है एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहना है, इसका मतलब क्या है, वह सब बताते हैं, बस कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से इसको समझिएगा। देखिए ये क्या है, एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट अस कंसीडर, हम मानते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम मान लेते हैं m बाय m ऑर्डर का ए आई जे। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया ए आई जे। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया क्या, ए आई जे। तो कह रहा है कि एक्सप्रेस अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कीजिए कैसे, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात? यानी कि वो कहना चाह रहा है कि अगर ये कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह पहले से ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, यह एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको कह रहा है कि इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कीजिए किसके टर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम। क्या कहने का मतलब, क्या प्लस ही ना, किसके टर्म में किसके टर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। ठीक है, यानी कि अगर हमें यह ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसे हमें एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस किसके टर्म में, क्या था, सम ऑफ ना, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ, तो सम का मतलब क्या था, प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से समझना इन चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि मुझे इस ए मैट्रिक्स को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखो हमारा मैट्रिक्स क्या है, ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मुझे इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ये तो अभी हमने पढ़ा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसमें उसके ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। हमने ये भी पढ़ा है। तो हमें कह रहा है कि भाई ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो किसके टर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स
हमें ए मैट्रिक्स से अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे, ध्यान से समझना, ए मैट्रिक्स से अगर मुझे ए मैट्रिक्स को किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, आधा सिमेट्रिक, इस ए मैट्रिक्स को ऐसे तोड़ना है, इस ए मैट्रिक्स को ऐसे तोड़ना है, ऐसे ब्रेक करना है, इस ए मैट्रिक्स को तोड़ के दो ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन जाए और दूसरा कैसा बन जाए, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए। तो आप जानते हैं कि अगर हम इस मैट्रिक्स में अगर हम इस मैट्रिक्स में इसी के ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे तो यह वाला पार्ट क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमें कह रहा है और किसके टर्म में, तो एज सम, प्लस के टर्म में एक्सप्रेस करना है। और अगर हम इस ए मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को घटाएंगे, अगर हम ए मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को घटाएंगे तो क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कैसा बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। तो देखो ये जो हाफ ऑफ टर्म है ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो हाफ टर्म है ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ए मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसके टर्म में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में। लेकिन क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे ए डैश प्लस ए डैश माइनस ए डैश अगर कटेगा तो ध्यान से देखना, एलएचएस साइड कितना है ए, और आरएचएस साइड कितना मिलेगा, ए प्लस ए मिलके कितना 2a। क्या ए कभी 2a के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। यानी कि अगर ए बराबर, हम अगर ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो हम ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश से ही काम नहीं चलेगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यहां भी हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, तो देखो ये तो जानते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स से मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, अगर ए मैट्रिक्स से मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस ए मैट्रिक्स में ऐड करना पड़ेगा कितना, ए प्लस डैश, ठीक, ए डैश। उसके बाद इस ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो गया, ए प्लस ए डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, ए माइनस ए डैश। अब देखो ये ए डैश कटेगा पर प्लस ए में कितना हो जाएगा 2a, जबकि एलएचएस साइड में क्या है, a। तो हम क्यों ना एक काम करें कि 1/2 हाफ से इधर इसको भी मल्टीप्लाई कर दे और हाफ से इसको भी मल्टीप्लाई कर दे। समझ में आ गई बात। अब अगर हम a प्लस ए डैश को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस ए डैश को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अभी भी ये जो आधा पार्ट है ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो अभी भी आधा पार्ट हमारा है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो आधा पार्ट है वो हमारा कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात। अब कहेंगे कुछ स्टूडेंट, सर आपने तो पीछे बताया था कि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, आपने तो ये नहीं कहा था कि हाफ ऑफ a प्लस ए डैश होता है। तो भाई मेरे ध्यान से समझो इस बात को, a प्लस ए डैश तो सिमेट्रिक है ही, अगर हम कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1/2 कांस्टेंट से, तो ये 1/2 a प्लस ए डैश तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसके सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा, इससे उसके सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात। यानी कि अगर हम किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे उसके सिमेट्रिसिटी या स्क्यू सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अभी भी हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखो हाफ क्यों किए, इसलिए हाफ किए ताकि हमारा एलएचएस और आरएचएस एक जैसा हो जाए। देखो एलएचएस के साइड में ए है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए डैश होगा, हाफ इससे मल्टीप्लाई किए, प्लस देखो ध्यान से हाफ ऑफ ए माइनस हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, हाफ ऑफ ए डैश। देखो ये माइनस हाफ ऑफ ए डैश और प्लस हाफ ऑफ ए डैश कटेगा, और देखो ये 1/a/2 प्लस a/2 बना, यहाँ पे क्या आया a/2 प्लस a/2। कैसे, a को 1 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी a भी यहाँ में 1 से मल्टीप्लाई हुआ a/2। अब इधर a है तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम कितना ले लेंगे 2। अगर एलसीएम 2 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस a आएगा, और ये कितना हो गया 2/2a/2, 2 से 2 कटेगा, कितना बचा a। तो देखो एलएचएस साइड भी a है और आरएचएस साइड भी a आ गया कि नहीं आ गया। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि अगर हमें ध्यान से समझना यहाँ पे, अगर हमें कभी भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा, अगर हमें कभी भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो किसके टर्म में, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगा ए मैट्रिक्स बराबर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस
ए डैश, हम उसको किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इस वाले टर्म में। समझ में आ गई बात। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको दिख रहा है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों ही जो चीजें क्या आ रही है, बराबर आ रही है। समझ में आ गई बात। तो अब पहले इन चीजों को समझिए, अभी लिखना नहीं है, अब मैं इसको रब करके फिर रफ करूंगा, फिर मैं आपको आगे लिखवाऊंगा, ठीक है। पर इस कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक छूट चुका है, यहाँ पे सी होना चाहिए, ध्यान से नहीं था, अच्छा वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक अभी यहाँ पे लगा लीजिएगा, मिस्टेक हो गया होगा तो, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगाने के बाद आप लिखिए साथ साथ, लेट ए बराबर ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by m is any square matrix, is a any square matrix, is a any square matrix, then the expression of this square matrix, then the expression of this square matrix as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix is given by A is equal to half of A plus A dash plus half of A minus A dash। समझ में आ गई बात कि अगर कोई एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे, ए मैट्रिक्स बराबर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। समझ में आ गई बात। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, फिर इसी के नीचे हम आगे कंटिन्यू करके लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, where half of a plus a dash is equal to half of a plus a dash क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसी के नीचे कंटिन्यू करना, जहां तक आपने लिखा था ना हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, उसी के नीचे लिखना वेयर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू क्या, वो क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश जो था भाई मेरे, वह क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात। चलिए इसको नोट कीजिए, एक एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को कह रहा है, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें यह गिवन मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है किसके सम में, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। पीछे मैंने आपको अभी जस्ट इसका थ्योरी बताया है कि अगर हमारे पास, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स होगा और इस ए मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। यही वो फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, किसी भी ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये पार्ट क्या है, सिमेट्रिक, और ये पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पे सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो दोनों ही जगह हमें क्या चीज इंपॉर्टेंट लाना है, हमें क्या लाना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जब हमारे पास ट्रांसपोज रहेगा तभी हम उस ए मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, और जब हम उसको उसमें ऐड कर पाएंगे तो फिर कितना से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, हाफ से।
और यहाँ पे भी देखो, अगर ए में से ट्रांसपोज रहेगा तभी ना, ए में से उस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और फिर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से। तो हमारे पास दोनों ही कंडीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस जो ए मैट्रिक्स है उसी को लिखेंगे। उस देखो सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 2 4 6 8 1 3 5 7, हमारे पास क्या है, ये ए मैट्रिक्स। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है भाई मेरे, हमें यह इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज, क्योंकि यूज हर जगह क्या होगा, ट्रांसपोज का ही। तो इसको ट्रांसपोज करते हैं, फर्स्ट रो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम 1 2 4, सेकंड रो क्या बनेगा, सेकंड कॉलम 6 8, थर्ड रो क्या बनेगा, थर्ड कॉलम 3 5 7। समझ में आ गई बात। अब हम यहाँ पे सबसे पहले किसको फाइंड करेंगे, a प्लस ए डैश को। तो a प्लस ए डैश जो हमारा होगा वो क्या होगा, देखो a प्लस ए डैश में क्या करेंगे, मैं एक ही बार में लिख देता हूं, या फिर देखो मैं अलग अलग लेके लिखता हूं, 1 2 4 6 8 1 3 5 7। ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं किसको, 1 6 3 2 8 5 4 1 7। ठीक है, अब देखो a प्लस ए डैश यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझना। देखो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, 2 प्लस 6 कितना होगा, 8, 4 प्लस 3 कितना होगा, 7, 6 प्लस 2 कितना होगा, 8, 8 प्लस 8 कितना होगा, 16, 1 प्लस 5 कितना होगा, 6, 3 प्लस 4 कितना होगा, 7। समझ में आ गई बात। 5 प्लस 1 कितना होगा, 6, 7 प्लस 7 कितना होगा, 14। आप चेक करके देख सकते हो ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें तो a प्लस ए डैश नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। तो हाफ ऑफ a प्लस ए डैश के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को, इस टर्मिनोलॉजी को, अब हम इसके बाद क्या फाइंड करने जा रहे हैं, अब इसके बाद हम फाइंड करने जा रहे हैं, इधर मैं फाइंड कर लेता हूं ताकि उधर जगह बचा रहे और फिर वापस हम लोग देख सके। ठीक है, इसके बाद देखो ये हाफ ऑफ a प्लस ए डैश है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, a प्लस ए डैश है, अब उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। तो देखो हाफ ऑफ a प्लस ए डैश करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस ए डैश जो आया है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हाफ से। तो 2 8 7 8 16 6 7 6 14। ठीक है, अब देखो इसको 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 1/2 से इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 1। 1/2 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 1/2 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 7/2 आएगा। 1/2 से 8 को करेंगे कितना होगा, 4। देखो 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 8। समझ में आ रही बात। 1/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। सारे एलिमेंट्स होगा ना, यहाँ पे कितना आएगा, 7/2। 1/2 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 1/2 से करेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 7। यानी कि हमारा जो ये वैल्यू है, ये कौन सा वैल्यू आया है, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। अब हमने क्या किया, आधा तो अपना काम कर लिया, क्या भाई मेरे, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश को फाइंड कर लिया। अब हाफ ऑफ a प्लस ए डैश को फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश को। हाफ ऑफ a माइनस ए डैश के लिए सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, a माइनस ए डैश। समझ में आ रही बात। तो देखो a माइनस ए डैश के लिए a मैट्रिक्स के जगह पे लिखते हैं 1 2 4 6 8 1 3 5 7। ठीक है, और माइनस ए डैश के जगह पे क्या लिखते हैं, जो हमने निकाला है, 1 6 3 2 8 5 4 1 7। ठीक है, अब देखो a माइनस ए डैश यहां से निकालते हैं, घटा लो, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 4 6 जाएगा -4, 4 में से 3 जाएगा 1, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से 8 जाएगा 0, 1 में से 5 जाएगा -4, 3 में से 4 जाएगा -1, 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 7 गया 0। अब देखो ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप इसको चेक कर सकते हो, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो 1/2 इंटू a माइनस ए डैश। ठीक है, तो यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 0 -4 1 होगा, 4 0 -4 -1 4 0 होगा ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 होगा 0 तो 0 ही रहेगा, इससे होगा तो कितना आएगा -2। समझ में आ रही बात। 1 से करेंगे 1/2, इससे करेंगे तो 2, आई बात समझ में, इसे करेंगे तो 0, इसे करेंगे तो -2, इसे करेंगे तो -1/2,
इससे करेंगे तो 2 और 1/2 इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। समझ में आ गई बात? यानी कि अब हमारे पास क्या है, देखो अब हमारे पास है हाफ ऑफ a प्लस a डैश और हाफ ऑफ a माइनस a डैश। तो एक काम कीजिए, आप इसको पहले नोट कीजिए, नोट करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? तो पहले मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखो अब हम लोग का ये, हम लोग के पास क्या आ चुका है, हम लोग के पास आ चुका है हाफ ऑफ a प्लस a डैश और हाफ ऑफ a माइनस a डैश। उसके बाद हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को, पर्टिकुलर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, ठीक है? तो देखो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्या कि a बराबर हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। समझ में आ रही बात? अब हम क्या करेंगे, इस a मैट्रिक्स के जगह पे जो हमें गिवन मैट्रिक्स है उसको रखेंगे। तो a मैट्रिक्स क्या है, 1 2 4 6 8 1 3 5 7। समझ में आ गई बात? हाफ ऑफ a प्लस a डैश के जगह पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे हाफ ऑफ a प्लस a डैश फाइंड किया उसको लिखेंगे 147/2। ध्यान से समझना, 147/2। उसके बाद फिर कितना, 483, तो 483, इसके बाद देखो 7/2 3 7, 7/2 3 और 7, ठीक है? प्लस उसके बाद देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये जो चीज आया है हमारे पास ये क्या है, ये जो है ये है हाफ ऑफ a माइनस a डैश, वही है ना, हाफ ऑफ a माइनस a डैश ही तो ये है। इसको मिटाएंगे तभी तो इधर लिख पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको इधर ही लिख दिया। हाफ ये किसके वैल्यू के बराबर है, हाफ ऑफ a माइनस a डैश, वहां पे मैंने लिख दिया। समझ में आ गई बात? अब देखो ये तो हमारा हो गया, हाफ ऑफ a प्लस a डैश की जगह पे लिख दिए, फिर प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 माइनस 2 1/2 2 0 माइनस 2 माइनस 1/2 2 0। समझ में आ गई बात? अब देखो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है? यही हमारा क्या हो जाएगा भाई मेरे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो लास्ट का लाइन हमने लिखा है, अब इसको भी मिटा दो। ये क्यों जरूरत थी, पीछे में देख के लिखना था, इसलिए इसकी जरूरत है, ठीक है? अब देखो हमसे जो पूछा गया तो हमने क्या किया, पहले इसको फाइंड किया, फिर इसको फाइंड किया, और लास्ट में हम लोगों ने लिख दिया कि ये ए मैट्रिक्स हमने क्या, इसी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को कहा था ना हाफ ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, इसी ए मैट्रिक्स को किसके टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। किसको, इस ए मैट्रिक्स को। तो इस ए मैट्रिक्स को हमने क्या किया, आधे सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया और आधे स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। फिर से मत जोड़ लेना, अगर इस दोनों को फिर से जोड़ोगे तो वापिस से यही मैट्रिक्स मिलेगा, है ना? लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था, इस मैट्रिक्स को कह रहा था ऐसे लिखो, ऐसे दो अलग अलग मैट्रिक्स में लिखो ताकि एक सिमेट्रिक बने और दूसरा क्या बने, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वाला पार्ट कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी इसको भेजिएगा ताकि कुछ स्टूडेंट जिनको जरूरत हो वो भी इसको देख के सीख सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद।